Hi, Namaskar, and welcome to each and every one of you. Myself, Chef Ashish Spencer, welcoming all of you from Diwan BS IHM, which is in Meerut. आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस डे 658 के फर्स्ट लाइव सेशन में एंड वी थैंक आमुल for giving us the opportunity to come once again live in front of you and share some interesting recipes with all of you. जैसा हम जानते हैं कि हम recipes करते आए हैं and we have made different kind of products in front of you and उसमें आमुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है because we have been using आमुल products especially for our production purposes also and Amul is our preferred choice, the number one brand partner. So I welcome once again all of you from our side, from Diwan BS IHM, which is in Meerut. आप सबका बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, that is a very interesting recipe. It is going to be a cupcake and made with an eggless cake recipe and flavoring would be blueberry. So we are going to prepare blueberry cupcakes in front of you today. बेरीज के बारे में हम सब जानते हैं। नॉर्मली मार्केट में आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं, मलबेरी मिल जाती है एंड गूसबेरीज मिल जाती हैं। सो ब्लूबेरीज ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली ऑफ बेरीज ओनली, इट इज ब्लू इन कलर, दैट इज व्हाई इसका नाम ब्लूबेरी है। एंड अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें, इसके टेस्ट और फ्लेवर के बारे में बात करें, सो इट इज हाई इन द न्यूट्रिशन, हाई इन द फ्लेवर and it contains lot of antioxidants that are good for your body. और जैसा भी हम सब हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्दी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमको इस तरीके की चीज़ों को अगर हम अपने रेसिपीज में इनकलकेट करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू नो द पंच ऑफ फ्लेवर ऑल्सो एंड साथ ही साथ आपको हेल्थ का भी एस्पेक्ट मिल जाता है। सो ब्लूबेरी ऑब्वियसली इज a combination of different kinds of things together, put together in the same plate. So blueberry का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, कलर बहुत ही अच्छा है एंड यू कैन यूज मार्केट में बहुत सारे ब्लूबेरी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि कंपोथ है और मे बी जेल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट और साथ ही साथ क्रशेस वगैरह भी आपको ब्लूबेरी के मिल जाते हैं। सो टुडे आई एम यूजिंग ब्लूबेरी क्रश which we are going to use for the flavoring of our cupcakes. रेसिपी के लिए कुछ there are very simple ingredients that we are going to use जो कि नॉर्मली आपके घर में मिल जाएंगे और उसके लिए आपको कहीं रन अराउंड नहीं करना है। और बेकिंग के लिए भी हमने जो आज आपके लिए मोल्ड्स रखे हैं, वह नॉर्मली कपकेक्स के लिए आपको मोल्ड्स वगैरह घर में रखने की जरूरत नहीं है। आप इन कपकेक्स एज द नेम से cup derived from the word cup, so cakes baked in a cup would be cupcake. So हम एक ट्रेडिशनल कप को इस्तेमाल करें, नॉर्मली हमारे को घर में मिल जाता है ये डिस्पोजेबल थर्मोकॉल के जो कप्स होते हैं, इसके अंदर हम इसकी बेकिंग बहुत आराम से कर सकते हैं एंड एक बढ़िया आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक बढ़िया आपको शेप मिल जाता है कपकेक का। सो दैट इज गोइंग टू बी दी थीम ऑफ इट टुडे। सो ऑब्वियसली सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली आपको आराम से घर में मिल जाएंगी एंड एगलेस रेसिपी है। सो ऑब्वियसली many of us we prefer eggless recipes today in this competitive world of today. हम सब लोग eggless के पीछे भागते हैं। So ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बनाने के लिए आसान है, only 2-3 things are involved. So let us have a glance at the ingredients that we are going to use today. We are going to use 1 cup of refined flour. Obviously मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए बेकरी के अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट, दैट इज रिफाइंड फ्लावर। सो विल टेक 1 cup ऑफ रिफाइंड फ्लावर। उसी के रेशियो में वी आर गोइंग टू टेक 1/2 cup ऑफ कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है, आपके घर में भी आप उनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो घर में भी आप रखते ही हैं, तो नॉर्मली घर में मिल जाएगी, कहीं से आपको स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है। Then obviously we are going to use around maybe say 75 to 100 grams of Amul butter. तो ये Amul butter है, मैंने इसको खोला हुआ है। Obviously
मैंने जैसे आपको बताया, हम सारे प्रोडक्ट्स के लिए अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उनको प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द टेस्ट इज एक्सीलेंट एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज ऑल्सो एक्सीलेंट। सो अमूल बटर का इस्तेमाल करेंगे। देन मिल्क पाउडर, अगेन अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर भी जो है अमूल का ही है, अमूल का मिल्क पाउडर आपको मार्केट में मिल जाता है, तो क्वालिटी में जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अमूल का मिल्क पाउडर मैंने खोल लिया है इसमें। तो मिल्क पाउडर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इन दी रेसिपी। वी आर रिप्लेसिंग एग्स, सो वी हैव टू add something which is going to provide protein, which is going to provide softness and और स्पेशली क्योंकि ये सारी चीजें ड्राई हैं, इसके अंदर मॉइस्चनेस या मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सो 1 कप के करीब आप पानी लेंगे, थोड़ा गर्म करके। सो वी आर गोइंग टू यूज ल्यूकवार्म वाटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। एक चीज और है इसमें, वी आर गोइंग टू यूज अराउंड 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा कंबाइंड टुगेदर, यानी कि आप एक स्पून जो है टीस्पून बेकिंग पाउडर का ले सकते हैं और 1 टीस्पून आप बेकिंग सोडे का ले सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दी केक टू राइज। क्योंकि अगर आप केक बना रहे हैं उसको उठाने के लिए आपको ये केमिकल लिवनिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और एग नहीं है तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा लगेगा। सो हम अराउंड 1 teaspoon of baking soda and 1 teaspoon of baking powder we are going to use in this recipe. Okay, let's start with the recipe. I'll take a thali. What I'll do, I'll add flour to it. Refined flour मैं पूरा का पूरा यहाँ पर I'll just clear off this area so that you can easily see the process. Now what I'll do, we are going to first रब दी फैट एंड फ्लावर टुगेदर। फैट में हमारे पास अमूल बटर है, इसको मैं खोल लूंगा और अमूल बटर को मैं थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दूंगा। आई एम गोइंग टू चॉप द बटर इनटू स्मॉल पीसेस और क्यूब्स फॉर द रेसिपी। रबिंग यहां पर हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें फ्लावर के अंदर के जो आपका रिफाइंड फ्लावर होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। ये टफनेस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। केक के अंदर हमें टफ स्ट्रक्चर नहीं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, फैट के साथ फ्लावर को रब कर देते हैं सो दैट द टफनेस और द ग्लूटेन इज शॉर्टेंड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ग्लूटेन। तो ये छोटे छोटे पीसेस मैंने बटर के कर लिए हैं, यू कैन ऑब्वियसली सी, और फ्लावर के साथ मैं इसको ऐड करूंगा, रब करूंगा। नाउ यू कैन सी ऑब्वियसली व्हाट इज रबिंग। वी हैव टू जेंटली रब फैट एंड फ्लावर टुगेदर। सो क्विकली वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट। सो आई टेक आउट ऑल ऑफ द बटर। मैंने यहां पर थाली में फ्लावर के साथ इसको ऐड कर लिया है। मुझे थोड़े से टिश्यू पेपर so we are rubbing fat and flour together, as obviously you can see। ये जो प्रोसेस है इसमें जो फैट है आपका यानी कि बटर जो है वो फ्लावर के साथ मिक्स होता है, और जो फ्लावर है उसके अंदर जो ग्लूटेन स्ट्रैंड्स हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये शॉर्टन हो जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाता है ग्लूटेन का इफेक्ट। ग्लूटेन विल नॉट डेवलप। ग्लूटेन डेवलपमेंट से फ्लावर के अंदर टफनेस आती है, प्रोडक्ट्स के अंदर टफनेस आती है, और जब हम एगलेस रेसिपी बना रहे हैं ऑब्वियसली जहां पर एग नहीं है तो आपको जो सॉफ्टनेस है वो अपनी रेसिपी के अंदर चाहिए। तो उसको प्रॉमिस करने के लिए एटलीस्ट यू नीड सम टेक्निक सो दैट फ्लावर के अंदर से वो टफनेस आप बहुत हद तक खत्म कर सकें। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, जेंटली रबिंग फैट एंड फ्लावर टुगेदर। ये बहुत सारे अगर हम
अपने घरों में जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं तो उसमें भी हम रबिंग करते हैं फैट के साथ। यहाँ पर बटर के साथ कर रहे हैं आप। नॉर्मली जो इंडियन स्वीट्स हैं या इंडियन हलवाई प्रिपरेशंस हैं उसमें भी हम रबिंग करते हैं फैट के साथ, जहाँ पर ज़्यादातर हम घी का इस्तेमाल करते हैं। घी के साथ थोड़ी रबिंग करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो खस्ता हो जाए, राइट, क्रिस्पी हो जाए। सो कंसेप्ट कम्स फ्रॉम देयर ओनली। So I am rubbing fat and flour together, rubbing off fat and flour. This process is done for many of the bakery products. बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। As you can obviously see in the थाली, so ये थोड़ा सा यहाँ पर बस हल्का सा आपको, रेसिपी सिंपल है, ये ओनली एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ सकती है। एंड स्पेशली किड्स यानी बच्चों के लिए जो ये फ्लेवर है ब्लूबेरी का, दैट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। हमने बहुत अपने, वैसे नॉर्मली स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत अवेलेबल होता है मार्केट में, ब्लूबेरी बहुत कम हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। सो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर ब्लूबेरी ऑल्सो विद इन योर रेसिपीज। इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्लेवर, यू कैन ऑब्वियसली ट्राई इट आउट। मार्केट में आपको अलग अलग कंपनीज के जेल मिल जाएंगे, कंपोट मिल जाएंगे, क्रशेस मिल जाएंगे, उन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेवर को डिराइव करने के लिए। ये जो रबिंग है आपने जब तक करनी है जब तक इसके अंदर जो है हल्की सी ब्रेड क्रम कंसिस्टेंसी ना आ जाए, यानी कि जो आपका मिक्सचर है वो ब्रेड क्रम्स कितना थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपकी जो रबिंग है वो हो गई है, यानी होने वाली है। व्हेन इट स्टार्ट्स इमिटेटिंग द ब्रेड क्रम्स, जो कि नॉर्मली सूखी ब्रेड को जब आप चूड़ा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम। ओके, सो ये हमारी जो रबिंग है वो ऑब्वियसली यहां पर हो चुकी है। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस होल थिंग टू अ बोल नाउ। बोल में ट्रांसफर करने से पहले हम इसमें कैस्टर शुगर भी ऐड कर लेंगे। कैस्टर शुगर, इसको भी साथ में आप रब कर दीजिए। इट विल गिव यू इसके जितने भी लम्स वगैरह हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे कैस्टर शुगर में। अगर हल्के से, अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है या कोर्स है टेक्सचर, तो आप इसको हल्का सा साथ में रब कर दीजिए, सो दैट आपके जो कैस्टर शुगर के लम्स हैं वो भी टूट जाए रेसिपी के अंदर। So this is the kind of mixture that you will get. ये एक एगलेस रेसिपी है and you can try it out. So यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्रेड क्रम कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसमें, and we are going to process it further. So मैं इसको पूरा बोल में ट्रांसफर कर ले रहा हूं, जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक बैटर, है ना। केक का हम हमेशा बैटर बनाते हैं। जब ये आपका ऐड हो जाएगा, इन दिस बोल वी आर गोइंग टू ऐड दी मिल्क पाउडर। जो मिल्क पाउडर मेरे पास है ये भी हम इस रेसिपी में ऐड कर लेंगे। Milk powder also goes inside. Milk powder will give the softness, will give the flavor to your product.
और जैसे मैंने बताया एग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स आपको सब्सटीट्यूट करनी है। एंड ऑब्वियसली अलग अलग रेसिपीज में मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं। किसी में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है, देन कहीं पर बटर मिल्क का भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। सो द आइडिया इज दैट वी आर रिप्लेसिंग प्रोटीन बाय प्रोटीन एंड वी वांट टू गेट द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑल्सो। अब इसी में हमें आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड करूंगा। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इन दिस रेसिपी, क्योंकि हमें इस पूरी रेसिपी को उठाने के लिए कुछ चीज, कोई केमिकल लेवलिंग एजेंट चाहिए। नाउ as this mixture is ready, we are going to combine this whole mixture with water। हम इसे पानी से कंबाइन करेंगे। सो ये हल्का सा गर्म पानी आपने लेना है ल्यूकवार्म करके और मिक्सचर के अंदर डाल देना है। So I am going to combine this whole mixture with water। गर्म पानी ही लेना है because we want to activate the leavening agent। leavening agent हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, और जैसे ही आप डालेंगे हल्का गर्म पानी, एक तो सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। बटर क्योंकि हमारा मेल्टेड नहीं था, तो उसको हल्के से मेल्ट करने के लिए, और so you can see a smooth cake batter is forming, eggless cake batter। मैं यहां पर विस्कर का इस्तेमाल करूंगा अच्छे से इसको एक बार मिक्स करने के लिए, so as to remove any kind of lumps and to ensure a smooth batter। So you can see a nice smooth batter forming here। I can show it to the camera। A nice smooth batter is there, जो आप देख सकते हैं। इससे हमने एगलेस केक बनाना है। अब इसके अंदर हमने फ्लेवरिंग ऐड करनी है ब्लूबेरी की। ब्लूबेरी ये फ्लेवर हमारे पास है, इसको हम ऐड करेंगे। So I am going to add this blueberry flavor। So I have added blueberry flavor। ये क्रश है मेरे पास। क्रश में ब्लूबेरी के मोटे मोटे पीसेस भी होते हैं, जो कि नॉर्मली आपको चाहिए होते हैं। हम यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस पिंकिश कलर यू कैन सी हियर इन योर बैटर, और ये बहुत बढ़िया एक फ्लेवर आपका इसको प्रोवाइड करेगा। मैं थोड़ा सा क्रश और डालूंगा, जस्ट टू इंप्रूव द फ्लेवर। यहां पर आपको कोई एसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो ब्लूबेरी का खुद का फ्लेवर है वही इतना डोमिनेंट है। ये हमारा बैटर रेडी है, एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द cupcakes for baking। So I will pour this batter in this cup। नॉर्मल कॉफी कप्स मैंने लिए हुए हैं, जो आप यूज करते हैं डिस्पोजेबल पर्पस के लिए।
इसको 3/4 आप भर सकते हैं, हाफ से थोड़ा ऊपर तक आप भरिए, सो दैट यू हैव द डिजायर्ड वॉल्यूम इन द कपकेक. सो आई हैव फिल्ड दिस कप अप विथ दिस बैटर, और इसी के ऊपर मैं और इसको टॉप अप करूंगा थोड़ा सा ब्लूबेरी का जो क्रश है उससे थोड़ा ऊपर और टॉप अप करूंगा. सो यू कैन ऑब्वियसली सी दिस टॉप्ड अप क्रश ओवर द बैटर. ऑल ऑफ यू कैन सी है बैटर टॉप्ड अप विथ ब्लूबेरी क्रश. सो ये हमारा बैटर रेडी है. वी आर गोइंग टू पुट दिस फॉर बेकिंग नाउ. सो इट गोज इन द ओवन. इट गोज इन द ओवन फॉर बेकिंग. इसका जो बेकिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वेरिड है. टाइम थोड़ा ज्यादा लगना है इसमें, बिकॉज एग नहीं है, तो बेकिंग टाइम करीब 45 मिनट है. और जो टेम्परेचर है पहले 15-20 मिनट आप इसको 200 पे रखिए, 200 डिग्री सेल्सियस पे. थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेगा, थोड़ा सा आपका जो केक का स्ट्रक्चर है वो हाई टेम्परेचर पे बनेगा. उसके बाद to ensure even baking from till inside you have to bake at lower temperature, जो कि around 180 डिग्री सेल्सियस, 175 तक आप नीचे ले जाए टेम्परेचर को, और फिर बाकी के आधे घंटे आप इसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे रखेंगे. सो आई हैव ऑलरेडी गॉट दीज कपकेक्स बेक्ड हियर. यहाँ पर मैंने बेक करके 2 सैंपल आपके लिए रखे हुए हैं, so that obviously everybody can see how nicely we have baked these cupcakes. You can see here. आराम से कप के अंदर और सीधे आप उस कप को रिमूव कर सकते हैं. You can enjoy your cupcake. यहाँ पर मैंने इसको डिमोल्ड करके रखा हुआ है आपके लिए. So you can see the shape, how such a nice shape is coming of the cup that we have used. तो थोड़ा सा गार्निश और करेंगे. यहां पर मैंने थोड़ी सी बटर क्रीम बनाई हुई है, बटर प्लस शुगर मिक्स विद ब्लूबेरी फ्लेवर, और इसको अभी मैं थोड़ा सा इसके साथ टॉप अप कर रहा हूं. So a small dollop of this plus again a small serving of the crush. So this is our finished product. You can see here this cupcake with icing and topped up with blueberry compote. This is in front of you. All of you can see. All of you can see this. So an eggless recipe which can be relished by each and everyone, small and young or old. ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है. आप इसे ट्राई करिए. घर में नॉर्मली ओटीजी है या फिर आपके पास माइक्रोवेव है दैट इज वर्किंग इन कन्वेक्शन मोड. यू कैन यूज दैट फॉर बेकिंग दिस. सो this is a very simple recipe from my side this time, and I hope that you have understood all the things. समझ में आ गई आपको रेसिपी. अगर कोई एस्पेक्ट मिसिंग है या नहीं समझ में आता, you can personally connect with me, and I'm signing off now from Diwan IHM. Best of luck all of you till the next time we meet. Keep safe and अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so much.